So hello students, most welcome to विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। एक्चुअल में लेंस मैन्युफैक्चरर इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लेंसेज बनाती है। तो आज हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे लेंस बनाया जाता है, ठीक है, जो लेंस मैन्युफैक्चरर बनाते हैं कंपनी, ठीक है। इसके पहले हम आपको जस्ट थोड़ा सा पहले रिकैप करेंगे कि आपने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा है थ्रू कॉन्केव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस, उससे क्या फॉर्मूला आया था, एंड आफ्टर दैट उसको ज्वाइन करेंगे और लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो एक जस्ट रिकैप में आते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग पहले लिख देते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, यही पढ़ने जा रहे हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले आपको जस्ट एक रिकैप कर दें। इधर रेयरर मीडियम था, रेयरर मीडियम, इधर में डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लिया, इसका μ1 मान लिया। इसमें जो फॉर्मूला आपने रिफ्रैक्शन का पढ़ा था, क्या था, ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस था, इधर में हमने ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ से ऐसे किया था, यहाँ पर इमेज बनाया था, ठीक है, याद है कुछ, ठीक है। तो इसमें हम ये डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रिकैप एडजस्ट है, क्योंकि हम इसका और एक और जो बनाएंगे दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, क्या है, r1 मान लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 मान लिया। तो इसमें फॉर्मूला आपने पढ़ा था μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा, r1 मानना है हमने, यहाँ r1 लिख दिया। अच्छा, ये कॉन्वेक्स सरफेस से हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, कॉन्केव सरफेस से क्या रिफ्रैक्शन पढ़े थे, याद करो उस समय को जिस समय आपने ये पढ़ा था। इधर क्या था, डेंसर मीडियम था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इधर क्या था हमारा रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इसमें आपने पढ़ा था कि μ1 बाई v माइनस μ2 बाई u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी रहा होगा, लेट इट बी r2, सपोज कर लिया यहाँ पर। तो कॉन्वेक्स सरफेस से एंड कॉन्केव सरफेस से दोनों का रिफ्रैक्शन पढ़े हो आप, ये फॉर्मूला, ठीक है, बराबर, ठीक है। इससे ये फॉर्मूला पढ़े हो, इससे ये फॉर्मूला। आज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, मतलब ये दोनों सरफेसेस अगर मिला दें, इस सरफेस को और इस सरफेस को, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों को अगर मिला दें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यही तो लेंस है ना, लेंस बन गया। मतलब ये दोनों सरफेसेस को मिलाने से हमारा लेंस बना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप फॉर्मूला भी मिलाओगे, दोनों का फॉर्मूला मिलाओगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि लेंस मेकर फॉर्मूला नाम पड़ गया, ठीक है, फोकल लेंथ निकालने का। तो जिस तरह से आप सरफेसेस मिला करके लेंस बना रहे हो, उसी तरह से आप ये फॉर्मूला जो भी है इसको मिला करके इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो जस्ट एक रिकैप था, फर्स्ट कॉन्वेक्स से एंड दूसरा कॉन्केव से, जिसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों फॉर्मूला को जोड़ेंगे और इसका फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसको मिलाएंगे और अपना फिगर लेंस मेकर में आएंगे। तो जस्ट हमने एक रिकैप बताया, चले मिटा दिया जाए। चलिए, दोनों सरफेसेस को हमको मिलाना है, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं किस टाइप का बनेगा। इसको हटा दें, लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो चलो हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। एक सरफेस ये कॉन्वेक्स वाला और एक कॉन्केव वाला, दोनों हमने मिला दिया यहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, सपोज करो वो, यहाँ से क्या करते थे, ऐसे एक इंसिडेंट रे लिए, ठीक। ये सरफेस क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, तो ये सरफेस क्या करेगा, इस लाइट को नीचे की ओर टर्न करेगा। चलो यहाँ से हम इसको नीचे की ओर
डन कर लिए। ठीक है, हो गया। अब यहां से सेकेंड सरफेस पर पड़ा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। कॉन्वेक्स वाले पार्ट का r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर माना r1 और ये r2 है। ठीक है, ये वाला। अब यहां से रिफ्रैक्शन होगा इस पार्ट से, तो इस पार्ट से जो रिफ्रैक्शन होगा वो कुछ और बेंड कर जाएगा। ठीक है, बेंड करके यहाँ पर मीट करके। अच्छा, तो हम पहला सरफेस की बात करें, सेकंड सरफेस पर अभी नहीं जा रहे, इस सरफेस पर नहीं जा रहे, इस सरफेस पर। अगर मान लो कि रिफ्रैक्शन सिर्फ फर्स्ट सरफेस से होता, अगर मान लो, चलो इसको फॉर प्रेजेंट हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मान लो सिर्फ फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन होता, तो क्या होता, ये सीधे यहाँ से आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को मिलता और यहाँ पर इमेज बना लेता, बराबर। यहाँ से सीधे ऐसे जाकर मेरी इमेज बना लेता ये। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, यहां पर तो एक और सरफेस है, इसका मतलब कि यहां पर फिर से एक रिफ्रैक्शन होगा, और ये रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, यहां पर एक फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और ये सरफेस क्या करेगा, इस इमेज को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते हुए इसका एक फिर से इमेज बना देगा। तो ये हमारा फाइनल इमेज हुआ। ये फाइनल इमेज नहीं है, इसको हम आई डैश मान लेते हैं। ये इमेज है बट फॉर फर्स्ट सरफेस, बट दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड सरफेस इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझते हुए इसका इमेज यहां पर बना दिया आई। चलो, तो ये डायग्राम, अब हम इसमें थोड़ा सा मार्क कर दें, यू भी ये सब मार्क कर दें। ठीक है, चलो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया हमारा u होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया u। अच्छा, यहां से यहां तक का क्या माने, वो फाइनल इमेज तो नहीं है, वो तो फर्स्ट सरफेस का बना हुआ इमेज है। तो चलो इमेज डिस्टेंस को जनरली हम लोग किससे v से इंडिकेट करते हैं ना, चलो इसको हम v डैश मान लिया, v डैश। अच्छा, ये फाइनल इमेज है जो कि सेकंड सरफेस के द्वारा बनाया गया, तो सेकंड सरफेस के द्वारा बनाया गया, तो यहां से लेकर डिस्टेंस यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये हमारा v हो गया। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस, एक इधर u, इधर v, इधर v डैश। ठीक है, समझ लो, डायग्राम को समझ लो। फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन हुआ, अगर ये सेकंड नहीं रहता तो यहां जाके ये आई डैश इमेज बनाता यहां पर। ठीक है, अच्छा यहां पर बनाता, लेकिन सेकंड सरफेस है तो ये रिफ्रैक्शन करके और उसको टर्न कर दिया, तो फाइनल इमेज तो ये बना। ठीक है, अच्छा इस लेंस में तो आपने देख लिया, इस लेंस में देखो, इस लेंस में क्या कहानी हो सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहां पर हमने कोई मान लो ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहां से कोई रे ऐसे इंसिडेंट किया इसके ऊपर। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा समझा दे। इसके बाद क्या करेगा, इसका नेचर है क्या, डाइवर्स कर ऊपर की ओर उठाता है रेस को, यहां से रेस थोड़ा ऊपर की ओर उठ गया, यहां से थोड़ा सा ऊपर की उठा दिया, यहां पर इसको पीछे। अब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस को इधर, ये इधर भाग गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस को तो मिलेगा नहीं, तो इमेज कैसे बनेगा, इसको पीछे की ओर, यहां से पीछे की ओर बढ़ाते हुए ले आएंगे, और जहां पर मीट किया वहीं पर हमारा एक इमेज बनाए फर्स्ट सरफेस। सेकंड की बात नहीं हो रही है, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, ये क्या किया, थोड़ा सा इसको ऊपर भगाया, और उसको रिफ्रैक्टेड रे को हमने पीछे की ओर जहां पर प्रोड्यूस किया, मिला प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां पर इमेज बना बाय फर्स्ट सरफेस। इसका r1 हमने मान लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का। सेकंड सरफेस फिर से रिफ्रैक्शन करेगा, और सेकंड सरफेस रिफ्रैक्शन करके इस रे को थोड़ा सा और ऊपर की ओर भगा दिया। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हुए जहां पर हमारा आएगा वहीं पर हमारा फाइनल इमेज बनेगा। बोलो सही है, समझ में आया, नहीं आया, ओके।
ऑब्जेक्ट था, यहाँ से आया, फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा इसको टर्न किया, हल्का टर्न ऊपर की ओर किया। सेकंड तो हल्का टर्न जैसे हुआ इसको पीछे की ओर बढ़ा दिए तो इसके द्वारा इमेज बना हुआ निकला। यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, ये और ऊपर की ओर हल्का भागा, उसको पीछे की ओर बढ़ा दिए तो फाइनल इमेज बन गया। तो ये इमेज है बाय सेकंड सरफेस। चलो, तो यही हमारा डायग्राम है। अब हम कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे, ठीक है। चलो, इसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, यू भी यहाँ से मार्क कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर ले लो, ये है यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी डैश, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लो, डायग्राम दिख रहा है बराबर। अब तो कैलकुलेशन पार्ट है, डायग्राम समझिए, अब कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा। तो चलिए, पहले हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स सरफेस के रिफ्रैक्शन, R1 सरफेस से, ठीक है। तो बताओ रिफ्रैक्शन फ्रॉम R1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस सरफेस से क्या पढ़ता है, रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है ना, रेयरर से डेंसर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था μ2 by v, v का मतलब इमेज डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस से पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट सरफेस से इमेज डिस्टेंस तो ये है, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के द्वारा बना हुआ इमेज ये है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इमेज डिस्टेंस हुआ, इसका क्या डिस्टेंस माने हो, v डैश माने हो। तो हम लिखते हैं v डैश μ2 by v डैश माइनस सेकेंड मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सो यहाँ से यहाँ तक का यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r1। दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। अब हम आते हैं सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन करते हैं R2 वाले सरफेस से। अब हम लिखते हैं रिफ्रैक्शन, ध्यान लिख लो यहाँ पर, ये I डैश है, I डैश विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। लिख देते हैं here I dash will act as virtual object for second surface, ठीक है। सो अब यहाँ रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे सेकंड सरफेस से फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर की ओर, और वो कॉन्केव सरफेस है। तो कॉन्केव सरफेस में आपने पढ़ा था μ1 by v माइनस μ2 by u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by उसका जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा, तो यहाँ हमारा R2 है। अब जरा सोचो, μ1 by v का मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस। तो बताओ तो सेकंड सरफेस हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड सरफेस इमेज कहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है। तो ये वाला इमेज डिस्टेंस हुआ इसका, जो कि हमने v मार्क किया है, ठीक है। तो ये लिख दिया μ1 by v बराबर माइनस μ2 by u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेकंड सरफेस के लिए ये तो ऑब्जेक्ट है ना, I डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, जिसका डिस्टेंस हमने मार्क किया है v डैश। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, दैट इज v डैश। तो यहाँ पर v डैश यूज करेंगे u की जगह पर, ठीक है, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by r2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब जरा ऐड करो फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बोले कि ये सरफेस और ये सरफेस दोनों को ऐड किए तो लेंस बना, तो फॉर्मूला तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो, एडिंग बोथ, चलो ऐड करने से दिख रहा है क्या, ये और ये कट जाएगा, बोलो बराबर क्या आ जाएगा, μ1 by v माइनस μ1 by u लिखा था, बोलो क्या बचा, μ1 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू ये प्लस ये, या ये प्लस ये, कोई भी लिख लो। तो हम 2 वाला पहले लिख रहे हैं, μ2 माइनस μ1 by r1 प्लस μ1 माइनस μ2 by r2, ठीक है। यहाँ देख μ1 तो कॉमन हो जाएगा, सही बात है, μ1 कॉमन हो जाएगा।
यहाँ पर जरा देखो तो ये μ2 माइनस μ1 है और यहाँ पर ये μ1 माइनस μ2 है। तो क्या यहाँ अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट दोनों का यदि कॉमन हो सकता है मेरा, तो ऐसा करते हैं इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से μ1 कॉमन हो गया तो बच गया मेरा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन कर लो μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 क्या बचेगा देखो 1/r1 माइनस, देखो यहाँ माइनस कॉमन किए थे तभी ना μ2 माइनस μ1 बनेगा। अरे माइनस क्या होता है, माइनस जिससे कॉमन कर लो उसका साइन चेंज कर देना, तो ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव तभी तो इसके जैसा हुआ। तो आप समझ रहे हो यहाँ से 1/r2 बना, तो ये आया हमारा। अब यहाँ से थोड़ा μ1 को हटा दो, दिख रहा है मिटाना पड़ेगा। चलो अभी देख सकता है। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये μ1 को इस तरफ भेज दो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू इधर μ2/μ1 माइनस μ1/u1, ये μ1 को यहाँ से उठाए और इसमें दोनों में डिवीजन कर दिए, तो ये μ2/μ1 कहलाया और ये कहलाया 1, μ1/μ1 कट के 1 और ये तो हमारा है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अच्छा तो यही बना। अब दो लाइन और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, अब तो नहीं देखिएगा नीचे, मिटा दें, दो लाइन और आगे बढ़ेगा, u और v का खेल है, बस मिटा देते हैं, मिटा दें। चलो इतना मिटा, क्लियर है। अरे कुछ नहीं, यहाँ से हमने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, u और v जो भी लिया है उसको देखते हुए, फिर इससे रिफ्रैक्शन लिया जो भी u और v बना, हमने लिख दिया कि i' रिलेट विद वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर सेकंड, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा v', तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v' ले लिया, ठीक है, और दोनों को जोड़ दिया तो ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद दो लाइन और आगे बढ़ेंगे, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो हमारा जो बना है ये फॉर्मूला आया है अभी, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू आया है μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही आया है, ठीक। इसको थोड़ा बॉक्स में डाल दें। अब ये सोचो जरा, इस लेंस के बारे में सोचो, क्या होता है अगर हम इंफिनिटी से कोई रे लेते हैं ऐसे, सोचो तो अगर दो पैरेलल लाइंस आता है, पैरेलल जो तो प्रिंसिपल है, मतलब इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, u कहाँ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी पर, तो इमेज कहाँ पर, फोकस के ऊपर, मतलब यहाँ से इमेज डिस्टेंस ये v है जो कि क्या होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो जरा हम यहाँ अगर u को इंफिनिटी लेते हैं तो v को फोकल लेंथ बोलेंगे, ये ट्रू है, किसी भी लेंस के लिए ट्रू है, बशर्ते वो इंफिनिटी से आ रहा हो, है ना, रेस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो v क्या होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। ये ले लो या फिर ये ले लो, किसी में भी, इंफिनिटी से लिया, ये ऐसे दोनों पीछे जहां मिला वही हमारा फोकस है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ यही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज यहाँ बन रहा है वर्चुअल, तो यहाँ हो गया v जो कि फोकल लेंथ के बराबर, ठीक है। अच्छा और u कहाँ, इंफिनिटी, तो अगर u इंफिनिटी पर है तो v कहाँ होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो इस वैल्यू को थोड़ा पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, 1/v के जगह पर क्या लिखोगे, फोकल लेंथ माइनस 1/u के जगह पर आप इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ जाओ, इधर में तो पुट करने की जरूरत नहीं है, इधर u और v तो है नहीं, तो इधर जो है वही रख दो, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा ये 1/इंफिनिटी क्या होगा, 0, तो 1/f इज इक्वल टू बन गया μ2 माइनस μ1, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1
बोलो सही है, 1/r। ये हमारा आया फाइन। तो ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। अब एक चीज और करो, कहाँ गया, अब जरा ये सोचो, हमने इस इक्वेशन को लिखा और u को इंफिनिटी और v को f मानते हुए हमने ये इक्वेशन बनाया, ठीक है। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन कंपेयर करो, तो देखो तो ये पार्ट तो राइट पार्ट बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है राइट पार्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट पार्ट विल बी सेम, आल्सो सेम। सो लेफ्ट पार्ट में हमको कंपेयरिंग दिस एंड दिस इक्वेशन वी कैन राइट 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। एक और फॉर्मूला आ गया, इस दोनों को अगर हम कंपेयर कर लिए तो एक और फॉर्मूला हमको मिल गया। तो ये जो फॉर्मूला बना 1/f, इसी को हम कहते हैं लेंस मेकर, लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको आप जानते हो लेंस फॉर्मूला, इसको सिर्फ और सिर्फ लेंस फॉर्मूला बोलेंगे, इसको सिर्फ लेंस फॉर्मूला बोलेंगे। लेकिन ये वाला चीज जिसे μ1 μ2 आ रहा हो, इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हमने इस डायग्राम का इस्तेमाल करके, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके हमने जिस तरह से ये डेरिवेशन किया लेंस मेकर और लेंस फॉर्मूला, उसी तरह से आप इसमें भी वही काम कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि आप जो फर्स्ट केस में जो इमेज, फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है, दैट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, बस इस चीज का ध्यान रख लो और बिल्कुल टू कॉपी ऐसे चले जाओ, आपका रिजल्ट इससे भी आ जाएगा। तो जब भी आप बनाओगे, जब भी आप लेंस मेकर बनाओगे, दोनों फॉर्मूला पास में, दोनों फिगर पास में रख देना, और ये जो भी मार्किंग u v डैश करना है, दोनों में ऐसे दिखा दो, दोनों बनाना, प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। इस केस में भी जो वर्चुअल से फर्स्ट सरफेस की तरह जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर सेकंड सरफेस। चलिए ये तो क्लियर हो गया, लेंस मेकर ये है और ये लेंस फॉर्मूला। अच्छा एक चीज और हम बोलेंगे, ये जो हमने पढ़ा, ये लेंस कहाँ रखा हुआ है, लेंस अगर एयर में रख, सपोज करो लेंस इन एयर, ये मान के चलो कि एयर में रख दिए, तो क्या होगा, इसमें μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो μ2 बाई 1 का कोई मतलब नहीं रहा, तो μ2 माइनस 1, तो आप सिर्फ इसको म्यू भी लिख सकते हो। म्यू का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अंदर के ग्लास का, ठीक है, ग्लास का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो डेरिवेशन तो ये हो गया, अगर हम एयर में रखेंगे तब तो ये सिर्फ μ1 में μ2 रह जाएगा, मतलब म्यू रह जाएगा। लेकिन अगर इसको हम इमर्ज कर दिए, किसी लिक्विड में रख दिए, तो वहां तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता नहीं सराउंडिंग का, इसलिए यही चीज ऐसे लेकर चलना, μ2/μ1 माइनस 1 करके ही चलना, ऐसे ही लेके चलना। कोई जरूरी नहीं कि आपका एयर में फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट में सराउंडिंग मीडियम एयर ही हो, ठीक है, कनेक्ट। अगर फर्स्ट मीडियम आप एयर मान लेते हो तो आप सिर्फ यहाँ μ-1 लिख सकते हो, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ द लेंस या मटेरियल ऑफ द लेंस। μ1 तो फर्स्ट सरफेस आपका एयर है तो वो 1 हो जाएगा, 1 का कोई मीनिंग यहाँ है नहीं। चलिए तो ये तो खत्म हुआ, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पूरा विजुअल है, कुछ कट तो नहीं रहा है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, चलिए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है,
पहले फॉर्मूला लिखें 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एक फॉर्मूला है। ठीक, चलो एक लेंस हमने दिया, ये r1 दे दिया मान के चलो 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, छोटा पहले 10 सेंटीमीटर r1 है, r2 भी हमने दे दिया मान के चलो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ ग्लास, अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 मान के चलते हैं, इसका दिया हुआ 3/2। ठीक है, μ2 3/2 दिया, ग्लास का होता है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा बाहर में हमको एयर दे रखा है, मतलब कि μ1 कितना दे रखा है 1, फर्स्ट सरफेस सराउंडिंग एयर है, और ऐसा कुछ मान के चलो कि इधर से कोई इंसिडेंट ले गया है, तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगा इसका, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, आप सीधे इस फॉर्मूला पर आ जाओगे 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस μ1, तो μ2 बाई μ2 कितना है 3/2, 3/2 डिवाइडेड μ1 तो 1 है माइनस 1 इंटू 1/r1 कितना दिया 10 माइनस 1/r2 10। ये तो कट के जीरो हो गए, ये कट के जीरो, तो पूरे कहानी जीरो। ओ माय गॉड, ये तो फोकल लेंथ आया ही नहीं। सो आप ध्यान रखो, साइन कन्वेंशन का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलो कि हम यहाँ 20 दे दिए, तब तो वो कटेगा नहीं, फिर भी आप साइन कन्वेंशन R1 और R2 का लेना पड़ेगा। सो टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, यूज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या यूज करना है, देखो जिस तक फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस का यहाँ पर लफड़ा होता है, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस का यहाँ पर लफड़ा होता है, तो आप ऐसा समझो कि जिस पर फर्स्ट इंसिडेंट रे टकराया वो हमारा फर्स्ट सरफेस, वो R1 कहलाएगा, और जिस पर बाद में टकराया वो R2 हुआ। अगर हम इसी फिगर को मान के चलो सेम क्वेश्चन है, और ये इधर एयर है, इधर ग्लास है जो कि 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, हम इधर से ऑब्जेक्ट एक रखे थे, इधर से ऐसे टकराया, तो ये जो इस केस में हमारा R2 जो यहाँ पर दिख रहा था 10, ये R2 नहीं बन के, और ये R1 इस फिगर में हमने मार्क किया था, ये भी 10, तो क्या होगा अगर इधर से ऑब्जेक्ट टकराया तो हमारा ये R1 हो जाएगा और ये कहलाएगा R2। तो ये चीज ध्यान रखो कि जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रहा है, पहले टकराया जिस सरफेस को, वो सरफेस R1 होगा और बाद वाला R2 होगा, पहले इस चीज का ध्यान रखना। चलो तो हम इसमें आते हैं, क्वेश्चन में पहले सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा इस तरह से बनाना, ये बनाओगे तो साइन कन्वेंशन आपको यूज करना पड़ेगा। अब जरा सोचो, साइन कन्वेंशन लेने के लिए लफड़ा है, इसको मिटा देंगे, ये तो गलत हो जाएगा आप कैसे बनाओगे तो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करोगे देखो समझाते हैं। साइन कन्वेंशन समझो, सारा डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं, क्लियर ना, ऑप्टिकल सेंटर से। चलो यहाँ पर मान लिया हमने ऑप्टिकल सेंटर, R1 R2 का साइन कन्वेंशन चाहिए हमको। अच्छा जरा सोचो, जब ये सरफेस है तो इसका स्फीयर कुछ ऐसा बना होगा, बराबर। अब इसका सेंटर मान के चलो कि यहाँ रहा होगा इस स्फीयर का, तो इसका डिस्टेंस तो हम यहाँ से इधर जाकर के मेजर कर रहे हैं, समझो, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना है हमको। ठीक है, तो इसका ये R1 होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस तो यहाँ से ऐसे जाओगे, और साइन कन्वेंशन आप क्या जानते हो, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, बराबर। ऑल डिस्टेंसेस कहां से मेजर करना है, पहला चीज तो ध्यान रखो, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, और अगर मिरर है तो उसमें पोल से मेजर करना है। सो साइन कन्वेंशन क्या करता है कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। बहुत अच्छा,
तो ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हो, ये सेंटर था इसका स्फीयर का, तो आप इधर क्यों जा रहे हो डिस्टेंस मेजर करने, हाँ ऑप्टिकल सेंटर से, और आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो आप कहो कि ये ऐसे है, ये टेढ़ा है, तो आप टेढ़ा को थोड़ी देर के लिए सीधा मान लो। तो जिस तरफ ये इंसिडेंट रे है उसी तरफ तो आपका ये डिस्टेंस मेजर हो रहा है r1, गॉट इट। सो r1 आपका पॉजिटिव होगा, सो r1 यहाँ पर पॉजिटिव। अब r2 के बारे में जरा सोचा जाए। अच्छा r2 के बारे में सोचते हैं, r2 का स्फीयर कैसा बनेगा, सोच लो, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। r1 का हमने सोच लिया, ये पॉजिटिव होगा। r2 का सोचो, देखो भाई इसका सेंटर किधर बनेगा, यहाँ पर कहीं मान लो, चलो यहाँ पर मान लिया, ये सेंटर है इस स्फीयर का, ये सेंटर मान लिया, तो इसका डिस्टेंस कितना है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस ऐसे मेजर, अच्छा डिस्टेंस मेजर के लिए यहाँ से इधर आओगे कि यहाँ से इधर जाओगे, और डिस्टेंस आप मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सो आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए ना आप यहाँ से ऐसे आओगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आओगे, यहाँ से ऐसे आओगे, तो बताओ ना आपका इंसिडेंट रे तो इधर की डायरेक्शन जा रहा था, और आप आ रहे हो डिस्टेंस मेजर इधर करने, व्हाट डज इट मीन, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका नेगेटिव लेना पड़ेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मेक इट अ पॉइंट टू सॉल्व बिफोर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल कि हाउ वी यूज साइन कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है साइन कन्वेंशन का कांसेप्ट होना, अदरवाइज आप रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मानने के लिए हम इधर से इधर आ रहे हैं और हमारा इंसिडेंट इधर से इधर जा रहा था, व्हाट डज इट मीन कि r2 हमारा नेगेटिव होगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन चलेगा। अब आप बना सकते हो, आ जाओ 1/f इक्वल टू क्या कहता है, μ2 by μ1 -1 into 1/r1 -1/r2। चलो तो v2 कितना है, 3/2 है ना, 3/2 है डिवाइडेड बाय, पहला वेव एयर है तो वेव का कोई मतलब नहीं, 1 3/2 -1 into 1/r1 10 -1/r2, r2 भी 10 ही लिया है हमने, दोनों 10 10 रखा है, सिंपल सा चीज। तो ये हमारा इसका वाला पॉजिटिव आया था तो हमने पॉजिटिव लिया, और इसका वाला नेगेटिव सेकंड सरफेस, तो -10 कितना, ये हाफ आ जाएगा, इनटू ये कितना आ जाएगा कि 1/10 प्लस 1/10 2/10, 2 से 2 गया, 1/f इज इक्वल टू, ज्यादा तेजी से क्या हाफ हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 हो गया, कितना आ जाएगा 2/10, कट गया 2 से 2 कितना 1/10, फोकल लेंथ कितना है f इज इक्वल टू 10। देखो कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, जानते हो आप, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा इसका फोकल लेंथ क्या आप जानते हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, देखो आया फोकल लेंथ पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो भी एक मैटर है, आप एयर में यहाँ रखे हो तो पॉजिटिव आ गया। चलो आगे डिस्कस अगले क्वेश्चन से हम करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव इसका नेगेटिव फोकल लेंथ आ सकता है, जस्ट इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का, जिसका हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, अंडर सम कंडीशन इसका फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया इसका मतलब हुआ कि विल एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव की तरह वर्क करेगा। सो वी विल डिस्कस लेटर, जस्ट एक क्वेश्चंस के बाद आइए सेकंड क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान रखोगे सारा चीज सही रहेगा, अदरवाइज कुछ नहीं सही रहेगा। एक और बनाओ थोड़ा, मान के चलो ऐसा, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो हमने दे दिया, इधर से इधर की ओर ऐसे कोई इंसिडेंट है, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, r1 मान के चलो कि भाई 10 का कसम खा रखे हैं, 10 सेंटीमीटर की लेंथ r1, तो इसका आपको वही 3/2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, अच्छा μ1 कितना हो गया, एयर ही मान लेते हैं 1, आपका फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ बताना है क्या होगा। अब बोलोगे कि सर आप तो r1 दिए हो, r2 तो दिए नहीं, तो r2 समझो
ये तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी। सो R2 आप यहां से इन्फिनिटी लोगे। अब आप आसानी से कर सकते हो 1/f इज इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 कर लो। μ2 by m बाहर μ1 है तो 3/2 minus 1 3/2 minus 1 into 1 by r1 देख लो जी फर्स्ट ये, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा, डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ठीक है। तो हो गया कितना 10 माइनस 1/r2 कितना इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस है ना तो प्लेन सरफेस का इन्फिनिटी, ये कितना हो गया 1/3 0 चला गया तो हाफ 3/2 minus 1 into 1/10 कितना आ गया 1/f is equal to 20, तो फोकल लेंथ भी हमारा अगेन 20 आया, अगेन पॉजिटिव, मतलब कि ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, कैसा लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस है, तभी तो पॉजिटिव आया फोकल लेंथ। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो, उसी तरह से एक और आप बना सकते हो, एक और ऐसा ले सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें मान लो कि कोई हम इधर ऑब्जेक्ट दे दिए ऐसे आया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा कुछ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा कुछ, है ना। इसका मान लो कि r1 का वैल्यू हमने दे दिया है 10 सेंटीमीटर और ये r2 का वैल्यू दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ग्लास है, सेकंड मीडियम मान लेते हैं, इधर हमारा फर्स्ट मीडियम है तो 1 होता है, सेकंड मीडियम अगेन 3/2, तो आप फोकल लेंथ बना सकते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए सोच लो क्या होगा, चलो इसको सामने करवाते हैं। हाँ तो आते हैं 1/f इज इक्वल टू होता है μ2 by μ1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r1। बहुत अच्छा, अब ये सोचो तो जरा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट इस सरफेस को टकराया है तो ये r1 होगा, r1 लिख ही दिए हैं, लेकिन अगर इस सरफेस को पहले टच करे तो ये r1 होगा, ये r2 होगा, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, बट हमने लिख भी दिया कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। थोड़ा आप सोचो इसका साइन कौन है, r1 पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोचो, r2 पॉजिटिव नेगेटिव। इसका सेंटर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इसका रेडियस ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर मान लो इसका है, तो आप इसका ऐसे जो बना ऐसे ऐसे इसका आप इधर क्यों आओगे रेडियस में, ऑप्टिकल सेंटर से इधर आओगे मेजर करेंगे रेडियस, है ना। और डायरेक्शन आपका इंसिडेंट का ये मतलब r1 नेगेटिव हुआ। अच्छा r2 के बारे में, तो r2 तो ऐसे बनेगा ना, आप यहाँ से ऐसे आओगे रेडियस मेजर करने के लिए, इसका मतलब r2 भी नेगेटिव, तो यहाँ आप r1 और r2 दोनों को नेगेटिव लोगे, आपका काम बन जाएगा, r1 और r2 दोनों आप नेगेटिव लोगे। सो आप सॉल्व कर लोगे, बस सॉल्व करोगे आप, इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे r1 को आप लेना है -10 cm, r2 को लेना है -20 cm, बस सॉल्व खत्म कहा। इसी में अब ये भी दे सकते थे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसका रेडियस ऑफ जस्ट डबल है, इन दैट केस बताइए कि फोकल लेंथ क्या होगा, वो भी ऐसे कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का पूछ सकते हैं, बहुत से तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। हाँ अभी हम जो इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, जब हम किसी फ्लूइड में रखेंगे लेंस को तो देखते हैं कैसे वो वर्क करता है, डालें। अच्छा हाँ तो हम ये कर रहे थे कि मान के चलो ये लेंस है हमारा, अच्छा एयर में, कहाँ एयर में, μ1 हमारा 1 हो गया, इधर वही अगेन 3/2 सेकंड में अंदर वाला ग्लास है ना, और इधर फिर वही। अब इस लेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस पर दिया नहीं है, ठीक है। इसी लेंस को हम उठा करके, यहाँ पहले क्या था सराउंडिंग मीडियम एयर था, ठीक है जी। सेकंड में क्या कर रहे हैं कि इसी लेंस को उठा करके हम किसी फ्लूइड में डाल देंगे, इसी लेंस को उठा करके किसी फ्लूइड में डाल देंगे।
मान के चलो, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको डाल दिया, सेम कहानी है। R1 R2 को पता नहीं, R1 भी R2 को कुछ वैल्यू दिया नहीं गया, बट ये दे रखा है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज करो जो फर्स्ट मीडियम है इसका सपोज करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, यहाँ लिख देते हैं, मान लो कि 2.5, सपोज करो 2.5 दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास है अंदर में, ग्लास का कितना आप जानते हो, μ2 का वैल्यू हो गया आपका 1.5, कितना था 3/2 ना, 1.5, ठीक है। अगेन यहाँ μ1, तो आपको बताना है कि जब यहाँ पर फोकल लेंथ, इस केस में जब एयर में है फोकल लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर मान के चलो 10 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि जब इमर्ज कर दिए तो इस केस में फोकल लेंथ क्या होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ लिख दूं, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। चलो find the focal length of a convex lens in a fluid जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.5, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन अ फ्लूइड, ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन अ, ऐसे लिख दो, केप्ट इन अ फ्लूइड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन अ फ्लूइड इफ focal length in air is 10 सेंटीमीटर, एयर में दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, तो उसी लेंस को जब हम इस लिक्विड में डुबो दिए, फ्लूइड में डुबो दिए, तो उस केस में फोकल लेंथ आपको बताना है। यहाँ पर आपको R1 R2 नहीं दे रखा है, जैसे हमने पीछे दे देता था, है ना, R1 इतना R2 इतना, यहाँ पर R1 R2 कुछ नहीं दिया है, बहुत मुश्किल काम लग रहा है। R1 R2 तो कम से कम देना चाहिए, ऐसा काम तो करना नहीं चाहिए, R1 R2 नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे, कोई तो उपाय है। अच्छा, आप ये जानते हो कि ये जो लेंस है ये कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसका मतलब आप फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, आप शुरू से 10th क्लास से जानते आए हो कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन कहीं अनहोनी कुछ हो जाए तो देखा जाए कुछ अनहोनी होता है यहाँ पर। चलिए आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो, 1/f इज इक्वल टू क्या, 1 μ2/μ1, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, पुट करो, μ2 है 3/2, μ1 तो 1 है, मतलब यहाँ पर ये माइनस करने से कितना आ जाएगा, हाफ, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो कितना 1/10, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है एयर में, इन एयर, तो इसलिए पॉजिटिव लिए, कोई जरूरी नहीं कि सारी जगह पॉजिटिव हो, अब इस क्वेश्चन में देखना आप क्या आ रहा है, इज इक्वल टू, ये हम हाफ ले लिए इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया, एयर वाला फॉर्मूला हमने सॉल्व कर लिया। अब जरा लिक्विड में आओ, तो इस केस में हमको फोकल लेंथ बताना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन अ फ्लूइड, जिसका इसका है, यहाँ पर आ जाएगा, बोलो 1 फोकल लेंथ, ये तो निकालना है, μ2/μ1, तो μ2 1.5 डिवाइडेड बाय μ1 का मतलब ये सराउंडिंग वाला मीडियम माइनस 1, ये हो गया μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम इसको उठाकर फ्लूइड में डाल दें तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो गया या छोटा हो गया, ऐसा कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा छोटा नहीं होगा, मैजिक नहीं हो जाएगा अंदर जाते हुए कि इतना बड़ा था कर्वेचर इतना बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा मैजिक, ठीक है। हाँ, नेचर देखो लेंस का हो सकता है चेंज, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर,
आई एम नॉट श्योर है, हो सकता है, वो कैलकुलेशन बताएगा। अरे नेचर का मतलब क्या? नेचर का मतलब डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेसिमल डेसिमल उड़ा दो, 1 15/25 माइनस 1 आई थिंक कितना आ जाएगा -10/25 इंटू 1/r1 माइनस 1/r1। ये 1/f इस फ्लूइड। अच्छा ये 1/r1 तो निकाल सकते हो यहाँ से वैल्यू, देखो तो यही चीज तो वहां भी है, तो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो। 1/r1 माइनस 1/r2 का आप वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 इधर डिवीजन आ जाएगा, 2/10 मतलब 1/5। ये आया आपको 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू 1/5। तो आप मुझे यहाँ डाल दो, कितना आ गया जी -10/25 इंटू कितना 1/5, 1/5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 1/f इक्वल टू -2/25। यहाँ लिखे 1/f इक्वल टू आ गया -2/25। देख लो सॉल्व करो, -10 15 - 25 -10/25 इंटू हाफ, यहाँ से सॉरी हाफ नहीं, कितना आएगा यहाँ से 1/5 इंटू 1/5। 1/r1 माइनस 1/r2 की जगह हमने 1/5 लिया, यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाला कितना, 5 की जगह -2/25 बराबर है -2/25। तो यहाँ से f का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/2 माइनस में आ गया। ओ माय गॉड, क्या हो गया? हम लोग तो आज तक जानते थे फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये तो डिपेंड कर गया सराउंडिंग मीडियम के ऊपर। सराउंडिंग मीडियम यहाँ पर 2.5 वाला लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेचर होता था कन्वर्जिंग का नहीं रह के इसका नेचर हो गया डाइवर्जिंग का। मतलब कि जब इससे रे पास करेगा तो कुछ ऐसे कन्वर्ज होता था, पहले तो हम लोग यही पढ़े कैसे कन्वर्ज होता था, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव आकर के ये साबित कर दिया कि इसका नेचर ऐसे होगा, इस तरह से डाइवर्जिंग। इसका मतलब याद हुआ, आप एक चीज दिमाग में बैठा के रख लो कि फोकल लेंथ का नेगेटिव और पॉजिटिव होना सराउंडिंग मीडियम जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। फोकल लेंथ का नेगेटिव और पॉजिटिव होना मतलब कि नेचर का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होना, नेचर का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होना फुल्ली डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। आप इस चीज को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अच्छा एक चीज सोचो, यहाँ पर रिफ्रैक्टिवनेस 1.5 था, यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब ये, और इसी केस में नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हो कि सराउंडिंग मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, इन दैट केस नेचर चेंज हो जाएगा। अगर ये 1 से कम रहता तो उस केस में नेचर चेंज नहीं होता। पॉजिटिव अगर इसका डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नेचर है तो कन्वर्जिंग ही रहता। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे छोटा होता तो इसको पॉइंट बना के आप याद कर लो, बराबर विजुअल है, मैं इस पॉइंट को लिख दे रहा हूं। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि फोकल लेंथ ये लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, इससे रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो इसको याद कर लो, आप मिटा देंगे, चलो मिटाते हैं, इसको मिटाते देख लो। सराउंडिंग का लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तभी जाकर के नेगेटिव आया है, इसका मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर, आप इसको गांठ बांध लेना आज से, ये याद। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, या लेंस कर लो, देन द नेचर ऑफ इमेज चेंजेस, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज चेंजेस या नेचर ऑफ लेंस चेंजेस, ठीक है। चलो तो लिख देते हैं स्टार। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
सराउंडिंग मीडियम जिसके अंदर रखा गया है लेंस को इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, then nature of lens changes। बैठा लो इसको दिमाग में, मतलब कि अगर उसका नेचर डाइवर्जिंग का है, इनिशियली अगर उसका नेचर डाइवर्जिंग का है और उसको हम अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख दिए तो क्या करेगा वो नेचर अपना चेंज कर देगा, मतलब डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग जैसा बिहेव करेगा। नेचर चेंज होगा, लेंस चेंज नहीं हो जाएगा, नेचर चेंज होगा, कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग एंड वाइस वर्सा। डाइवर्जिंग था तो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, ठीक है। और अगर कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। इस चीज को दिमाग में बैठा देखो। फोकल लेंथ आप तो जानते थे कि पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया। किस कंडीशन में आया? जब इसको हम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखे तब जाकर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, इन दैट केस ऐसा हुआ है। उस केस में ही नेचर चेंज हुआ, नेचर ऑफ द लेंस चेंजेस, ठीक है। तो आज का एक एप्लीकेशन देख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट वाला, एयर बैलून्स है ना, एयर चलो बेटा थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कंसेप्ट दे रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। एयर बैलून वाला, एयर बबल्स इन लिक्विड, पानी में जो एयर बबल्स होता है, मान लीजिए पानी, एयर बबल्स इन पानी। एयर बबल्स जो होता है ना कुछ ऐसा होता है, इस टाइप, ठीक है। तो इस टाइप का जो होता है तो उसमें जो ये दो कॉन्वेक्स शेप में होता है, कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप का क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप का आप जानते हो, कॉन्वेक्स शेप का जनरली नेचर क्या है? कन्वर्जिंग का। कैसा नेचर होता है? कन्वर्जिंग का, ठीक है। तो एयर बबल्स जो होता है, अंदर में क्या है? एयर है, अंदर में एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, ठीक है। और बाहर क्या है? वाटर है, यहाँ 1.3। अब देखो ये एयर जो बबल्स है, समझे बात को समझो। ये फर्स्ट मीडियम और सराउंडिंग वाला, ये अंदर वाला सेकंड में एयर है। तो देखो सराउंडिंग वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है, अंदर वाले से बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो कॉन्वेक्स शेप होता है, कैसा कॉन्वेक्स शेप, तो कॉन्वेक्स शेप का कैसा नेचर? कन्वर्जिंग। इसका मतलब बाहर वाला का यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि जब दो गुरे जाएगा भाई साहब यहाँ से तो ये डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। तो नेचर का होना, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का होना फुल्ली डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले से ज्यादा है कि कम है, डिपेंड्स ऑन दैट मैटर। एयर बबल्स का शेप जो होता है ना एक वाटर में, वो आपका कॉन्वेक्स शेप होता है, और कॉन्वेक्स शेप होता है इसका मतलब एक कन्वर्जिंग होना चाहिए था, लेकिन सराउंडिंग का ज्यादा, आई रिपीट यहाँ सराउंडिंग का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके कंपैरिजन में, सो इस ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर गया, दैट्स ऑल। तो चलिए आज का टॉपिक जो हमारा था लेंस मेकर फॉर्मूला, हमने बताया लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, है ना। कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों से डायग्रामिंग हमने समझाया, एंड आफ्टर दैट उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड R1 R2 नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, इन लॉट ऑफ थिंग्स हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।